क्या आपको पता है कि हनुमान जी में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई कि उन्होंने बड़ी ही आसानी से लंका जाने के लिए एक ही छलांग में पूरा समंदर पार कर दिया और इतनी बड़ी लंका को अकेले ही जलाकर राख कर दिया। दरअसल हनुमान जी को बहुत से देवताओं ने वरदान दिया था। ये सब वरदान उनको तब प्राप्त हुए जब वो बाल अवस्था में उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए आसमान में उड़ान भरी थी। तब जैसे ही बजरंगबली अपने मुंह में सूर्य देव को निगलने लगे, उसी समय इंद्रदेव ने उन्हें अपने वज्र से मूर्छित कर दिया। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वायुदेव क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर सारी वायु रोक दी, जिससे तभी चारों तरफ हाहाकार मच गया और लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी। धरती पर लोगों की ऐसी स्थिति को देखकर देवता लोग काफी व्याकुल हो गए, जिसके बाद सभी मिलकर सीधा वायुदेव के पास चले गए। सभी ने वायुदेव से आग्रह किया कि वो जन जीवन की भलाई के लिए सब कुछ पहले जैसा कर दें, लेकिन उनका क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस फिर क्या होना था। तभी वायुदेव का क्रोध शांत करने के लिए सभी ने मिलकर हनुमान जी को वापस ठीक कर दिया और फिर एक एक करके बजरंगबली को वरदान दिया। जहाँ सूर्य देव ने हनुमान जी को अपनी तेज का 100वां अंश वरदान के तौर पर दिया, जिसकी वजह से हनुमान जी के सामने उनका कोई दुश्मन या कोई और देव टिक नहीं पाता। और साथ में ही सूर्य देव ने उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान भी वरदान के रूप में दिया। वहीं यमराज जी ने हनुमान जी को कभी भी उनसे ना टकराने का वरदान दिया और ये भी कहा कि वो सदैव अमर रहेंगे और अगर कोई भी संकट में उनका नाम लेगा तो उसके सारे संकट खुद यमराज जी हर लेंगे। दोस्तों, वहीं आप लोग हनुमान जी के अस्त्र गदे का राज तो जानते ही होंगे। अगर नहीं तो आपको बता दें कि कुबेर जी ने वो गदा उन्हें वरदान के रूप में दिया था। इस गदा की खासियत ये थी कि वो इससे कभी भी किसी युद्ध में परास्त नहीं होंगे, फिर चाहे उनके सामने कोई भगवान ही क्यों ना आ जाए। इसके साथ ही ये भी बता दें कि महादेव को ये पता था कि इस धरती पर ना वो रहेंगे और ना कोई और भगवान, इसलिए उन्होंने इस धरती की रक्षा के लिए हनुमान जी को ये वरदान दिया कि वो किसी भी अस्त्र से नहीं मर सकते। यही नहीं, इंद्रदेव ने उन्हें ये वरदान दिया कि भविष्य में उनके वज्र का असर बजरंगबली पर नहीं होगा। और तो और हनुमान जी का भोलापन देख के विश्वकर्मा जी ने उनको वरदान स्वरूप अपने बनाए हुए किसी भी शस्त्र का असर उन पर ना होने और हमेशा निरोगी रहने का वरदान दिया। बात यही खत्म नहीं होती, उन्होंने ये भी कहा था कि जल कभी भी उनके रास्ते में बाधक नहीं होगा और वो उनकी शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर सकेगा। यही कारण था हनुमान जी के आगे समुद्र की बड़ी से बड़ी लहरें भी शांत हो जाती थी और इसी कारण से उन्होंने एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर दिया था। इसके साथ ही उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि वो किसी भी रूप में कहीं भी जा सकते हैं, या ये कहें कि वो अपना रूप बदल भी सकते हैं और तो और वो अपनी इच्छा से अपनी गति बढ़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वरदान के चलते ही हनुमान जी ब्रह्म दंड से भी हमेशा दूर रहते हैं। यही कारण था कि श्री राम और रावण के युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उनको बचाने के लिए जब महाबली संजीवनी बूटी नहीं ढूंढ पा रहे थे, तब उन्होंने अपने बल से पूरा पहाड़ी उठा लिया था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह बचपन में सूरज को आम समझकर खाने के लिए दौड़े हनुमान जी को देवताओं ने मिलकर परम शक्तिशाली वरदान दिया। इन वरदानों की वजह से ही हनुमान जी से ज्यादा बलवान कोई और नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इन देवताओं के अलावा हनुमान जी को उनके पिता वायुदेव ने एक खास वरदान दिया था, वो ये कि उनकी उम्र 10 लाख साल होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं होगी और वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। साथ ही उन्हें श्री राम ने अपना परम भक्त कहलाने का भी वरदान दिया था। बता दें, इन सब के बाद फिर माता सीता जब हनुमान जी से मिली, तब उन्होंने राम जी के प्रति हनुमान की परम भक्ति को देखकर उन्हें अमर रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो अपने बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। वो जंगल में रहने वाले ऋषियों को आए दिन बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक दिन एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वो अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाएंगे। इस बात की खबर जब माता अंजनी को चली तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि जी ने बताया कि जब इसे शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब उसे वो सभी शक्तियों के बारे में कोई याद दिलाएगा, जिसके बाद इन्हें अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। बता दें, जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।